जादुई नेल पॉलिश का कुआं। एक बार की बात है कि हासिलपुर नाम के गांव में सानवी अपने मामू मामी के साथ रहा करती थी। सानवी के मामा पापा का कुछ देर पहले इंतकाल हो चुका था। सानवी की देखभाल के लिए सानवी के मामू सानवी को अपने घर ले आए थे, लेकिन सानवी की मामी लक्ष्मी सानवी को एक आंख भी पसंद नहीं करती थी। लक्ष्मी सारा दिन सानवी से काम करवाती। लक्ष्मी की अपनी एक बेटी और थी, उर्वशी। एक दिन लक्ष्मी और उर्वशी एक शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे और उर्वशी अपने नाखूनों पर बहुत सुंदर सुंदर नेल पॉलिश लगा रही थी। उर्वशी को नेल पॉलिश लगाते देखकर सानवी का भी दिल आ गया कि उसे भी अपने नाखूनों पर सुंदर सुंदर नेल पॉलिश लगा लेनी चाहिए। सानवी खुशी से कहती है, उर्वशी एक नेल पॉलिश मुझे भी लगाने को दे दो। तुम्हारे पास कितनी अच्छे अच्छे कलर की नेल पॉलिश हैं। हाँ, मेरे पास तो बहुत अच्छे अच्छे कलर की नेल पॉलिशेस हैं, लेकिन तुम्हें इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों पर नजर मत लगाया करो। जब देखो मुंह उठाकर मेरी चीजें मांगने के लिए आ जाती हो। तुझे माँ ने समझाया नहीं है? तू इस घर की नौकरानी है। इस घर की बेटी सिर्फ मैं हूँ और सारा सामान सिर्फ मेरा ही है। इस पर अपनी नजर मत रखा कर। चल यहाँ से जा, मुझे शादी के लिए अच्छे से तैयार होना है। सारा मूड खराब कर दिया। उर्वशी सानवी को सुना रही थी, तभी वहां सज धज कर लक्ष्मी भी आ जाती है। क्या हुआ उर्वशी, मेरी प्यारी बेटी, तू इतना क्यों भड़क रही है? किसी ने कुछ कहा है तुझे? माँ, कुछ नहीं। ये सानवी है ना, मेरी नेल पॉलिश मांग रही थी। इसे मैंने अच्छी तरह समझा दिया है कि तू इस घर की बेटी नहीं है, नौकरानी है। क्यों री मनहूस, तू मेरी बेटी की ब्रांडेड नेल पॉलिशेस मांग रही थी? अभी सपने में भी देखी है क्या ऐसी नेल पॉलिश? तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी की नेल पॉलिश मांगने की? तुझसे बर्तन मांजने के लिए कहा था, मांज दिए, और फर्श कितना गंदा हो रहा है। मुझे लगता है कि तू सिर्फ झाड़ू लगा देती है, पोछा नहीं लगाती। पोछा क्या तेरी मरी हुई माँ लगाएगी? महारानी को नेल पॉलिश लगानी है। चल, काम जो पड़ा है जाकर उसे खत्म कर। मैं और उर्वशी शादी में जा रहे हैं। फ्रिज में कल का कुछ खाना पड़ा है, उसे खा लेना। सानवी मामी और उर्वशी की बातें सुनकर बहुत दुखी होती है और वहां से रोते हुए अपना काम करने के लिए चली जाती है। लक्ष्मी और उर्वशी शादी में चली जाते हैं। सानवी काम खत्म करके फ्रिज से कल का बचा हुआ खाना निकाल कर खा लेती है और अपने मामा पापा को बहुत ज्यादा याद करती है और उनकी तस्वीर के सामने बहुत ज्यादा रोती है। माँ, पिताजी, आप मुझे दोनों ही छोड़कर क्यों चले गए? जब तक आप दोनों जिंदा थे तो मुझे किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती थी, लेकिन अब मेरा अगर छोटी छोटी चीज का भी दिल करता है तो मेरी छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं होती। माँ, पिताजी, आप मुझे अपने पास बुला लो। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं जहां तुम्हारा कोई अपना ना हो। सानवी ऐसा कहकर रो रही थी, तभी सानवी को एक आवाज आती है। वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि सानवी की माँ की तस्वीर से आ रही होती है। सानवी की माँ बोलती है, अरे मेरी बेटी, प्यारी बच्ची, तू इस तरह रो मत। मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जा रही। माँ, आप तस्वीर से बोल रही हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, मैं एक आत्मा हूँ और मैं जानती हूँ कि तेरे ऊपर लक्ष्मी और उर्वशी कितना ज्यादा जुल्म करती हैं, लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब तेरे ऊपर कोई भी जुल्म नहीं करेगा। मैं तुझे एक ऐसी जगह बताती हूँ जहाँ जाकर तेरी हर एक परेशानी दूर हो जाएगी। माँ, आप मुझे कहाँ भेजने वाली हैं जहाँ मेरी हर परेशानी दूर हो जाएगी?
सानवी, इस गांव के बाहर जो एक घना जंगल है, वहाँ एक जादुई नेल पॉलिश का कुआं है। तुम वहाँ जाकर जादुई नेल पॉलिश लेकर अपने हाथों के ऊपर लगा लेना। फिर देखना कि इस जादुई कुएं की नेल पॉलिश का क्या कमाल होता है। सानवी अपने आंसू साफ करके उस जादुई कुएं से नेल पॉलिश लेने चली जाती है। सानवी उस कुएं के पास जाकर उस कुएं से कहती है, जादुई कुएं, मुझे बहुत से कलर्स की अलग अलग नेल पॉलिश चाहिए। सानवी के इतना कहते ही जादुई कुएं से बहुत सी सुंदर सुंदर मुख्तलिफ कलर की नेल पॉलिशेस आ जाती हैं, जिन्हें देखकर सानवी बहुत ज्यादा खुश होती है और जादुई कुएं से शुक्रिया कहती है। तभी जादुई कुएं से एक आवाज आती है, सानवी, ये जादुई कुएं की जादुई नेल पॉलिश है, इन्हें अपने हाथ पर लगा लेना। फिर तुम जो भी चाहोगी उसी वक्त हो जाएगा और तुम अपनी पढ़ाई के लिए अच्छी तरह वक्त भी निकाल पाओगी। लेकिन एक बात का हमेशा तुमने ख्याल रखना है, ये नेल पॉलिश किसी भी लालची इंसान के पास नहीं जानी चाहिए, वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सानवी जादुई कुएं की बात सुनकर कहती है, ठीक है जादुई कुएं, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि ये जादुई नेल पॉलिश किसी भी लालची इंसान के हाथ में ना लगे। इतना कहकर सानवी सभी नेल पॉलिश अपने साथ लेकर घर आती है और घर आकर सानवी उन नेल पॉलिश में से सुंदर सुंदर अपने नेल पर लगाती है। सानवी के हाथ बहुत ही सुंदर लग रहे थे। लक्ष्मी और उर्वशी भी शादी से लौट आती हैं। सुबह होने के बाद लक्ष्मी सानवी से कहती है, देख मनहूस लड़की, आज तेरे मामू शहर से आ रहे हैं, उनके लिए अच्छा अच्छा सा खाना बना और हाँ, घर की पूरी तरह सफाई भी कर दे। तुझे पता होना चाहिए ना कि तेरे मामू को गंदगी जरा भी पसंद नहीं है। सभी काम उनके आने से पहले पहले खत्म हो जाने चाहिए। अगर काम टाइम पर ना हुआ तो तू अच्छी तरह से जानती है कि तेरी कितनी पिटाई होगी। लक्ष्मी सानवी को काम बता रही थी। तभी उर्वशी की नजर सानवी के खूबसूरत हाथों पर जाती है। देखिए माँ, इसके हाथ पर कितनी सुंदर नेल पॉलिश लग रही है। जरूर इसने मेरी नेल पॉलिश को रात को चुराकर अपने हाथों पर लगाया होगा। नहीं नहीं उर्वशी, ये नेल पॉलिश तुम्हारी नहीं है, ये नेल पॉलिश तो मेरी माँ की है। माँ का पुराना बक्सा खोलकर देख रही थी तो उसमें से कुछ नेल पॉलिश पड़ी हुई थी तो मैंने लगा ली। सानवी उर्वशी से झूठ बोल देती है और घर के सभी काम करने चली जाती है। सानवी ने जादुई नेल पॉलिश लगा रखी थी, जिसकी वजह से उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ता। सभी काम जल्दी से हो जाते। उर्वशी लक्ष्मी से कहती है, देखिए ना माँ, इसकी माँ की कितनी कितनी सुंदर नेल पॉलिश है जो इस नौकरानी ने लगा रखी है। मेरी तो एक भी ब्रांडेड इतनी अच्छी नेल पॉलिश नहीं है। मुझे इस नौकरानी की सभी नेल पॉलिश चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथों से ज्यादा सुंदर इसके हाथ लगे। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, अगर तुझे मनहूस सानवी की नेल पॉलिश चाहिए तो मैं उससे अभी छीन कर लाती हूँ। मैं अपनी बच्ची को उदास नहीं देख सकती। उस नौकरानी की इतनी औकात नहीं कि वो अपने हाथों पर नेल पॉलिश लगाए। इतना कहकर लक्ष्मी उर्वशी के पास जाती है और उससे कहती है, ओ सानवी महारानी, चल बता तेरी माँ की नेल पॉलिश कहाँ रखी है, ला मुझे दे। सानवी अपनी मामी की बातें सुनकर घबरा जाती है, क्योंकि सानवी को पता था कि उसकी मामी और उर्वशी लालची हैं और जादुई कुएं ने मना किया था कि कभी भी किसी लालची इंसान के पास नेल पॉलिशेस नहीं जानी चाहिए। सानवी लक्ष्मी से मना कर देती है, मामी आप मुझे चाहे कितना भी मार लें, लेकिन मैं अपनी माँ की नेल पॉलिश नहीं दूंगी। वो नेल पॉलिश मेरी माँ की है।
लक्ष्मी सानवी की बहुत पिटाई करती है, लेकिन सानवी अपनी मामी को वो नेल पॉलिश नहीं देती, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि अगर नेल पॉलिश लक्ष्मी उर्वशी के हाथ लग गई तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। रात हो जाने के बाद सानवी जब सो जाती है तो लक्ष्मी अपनी बेटी के लिए वही जादुई नेल पॉलिश चुराने सानवी के रूम में आ जाती है। सानवी ने बहुत ही संभाल कर वो नेल पॉलिशेस रखी हुई थी, लेकिन लक्ष्मी बहुत ही चालाक औरत थी। वो नेल पॉलिश ढूंढ लेती है और जाकर अपनी बेटी को नेल पॉलिश दे देती है। ले मेरी बच्ची नेल पॉलिश, ये तो वाकई बहुत सुंदर नेल पॉलिश है। उस मनहूस ने 7 तालों में बंद करके रखी थी, बहुत ही मुश्किल से ढूंढ कर लाई हूँ। उर्वशी बहुत खुशी खुशी वो जादुई नेल पॉलिश लगा लेती है। उर्वशी जैसे ही वो नेल पॉलिश लगाती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। उर्वशी चिल्लाने लगती है, माँ प्लीज ये आग बुझाओ, मेरे हाथ बहुत जल रहे हैं। ये कैसी नेल पॉलिश है जिसकी वजह से मेरे हाथ जल गए। लक्ष्मी बहुत कोशिश करती है कि उर्वशी की आग बुझाने की, लेकिन वो आग नहीं बुझ पाती। तभी लक्ष्मी सानवी को बुला लेती है और उससे कहती है, ये तेरी माँ की कैसी नेल पॉलिश है जिसकी वजह से मेरी बेटी के हाथ जल गए। मामी, ये आपने क्या गुनाह कर दिया? ये कोई मामूली नेल पॉलिश नहीं है, ये जादुई कुएं की जादुई नेल पॉलिश है। जादुई नेल पॉलिश? लेकिन तुम तो बता रही थी कि तुम्हारी माँ की है। सानवी लक्ष्मी को सारी हकीकत बता देती है कि कैसे उसकी माँ ने उसको जादुई कुएं के पास भेजा था, जहाँ से वो जादुई नेल पॉलिश लेकर आई थी। लक्ष्मी सच्चाई जानने के बाद अपने किए पर बहुत पछताती है और सानवी से कहती है, सानवी मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ कितना बुरा सलूक किया, लेकिन तू हमारी माँ बेटी की हकीकत जानती है कि हम कितने लालची हैं, इसीलिए तुम्हें जादुई नेल पॉलिश नहीं दे रही थी। मुझे माफ कर देना। आज से तू भी मेरी बेटी है। आज के बाद मेरी 2 बेटियां हैं, एक सानवी और एक उर्वशी। लक्ष्मी के इतना कहते ही उर्वशी के हाथ की आग बुझ जाती है और सानवी जादुई कुएं के नेल पॉलिश की मदद से अपनी मामी के दिल में जगह बना लेती है। और अब सानवी बहुत खुशी के साथ अपनी मामी और उर्वशी के साथ रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर एक ऐसी ही मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।